दुनिया का सबसे खुशहाल देश भारतीयों को स्थायी निवास देता है, कौन जा सकता है और इसके लिए कैसे आवेदन करें। फिनलैंड को विश्व खुशहाली रिपोर्ट में दुनिया के सबसे खुशहाल देश का दर्जा दिया गया है और ये अपने उच्च जीवन स्तर, मजबूत सामाजिक कल्याण प्रणाली और मनमोहक प्राकृतिक परिदृश्यों के साथ वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करता रहता है। भारतीय नागरिकों के लिए इस नॉर्डिक देश में स्थायी निवास पीआर प्राप्त करना अनिश्चितकालीन जीवन और कार्य अधिकारों, पारिवारिक पुनर्मिलन और अंततः नागरिकता का प्रवेश द्वार है। 2025 के हाल ही में किए गए आव्रजन अपडेट ने गैर यूरोपीय संघ के कुशल श्रमिकों के लिए रास्ते आसान कर दिए हैं, जिससे फिनलैंड आईटी, स्वास्थ्य सेवा और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में श्रम की कमी के बीच एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। फिनलैंड में स्थायी निवास को समझना। फिनलैंड में स्थायी निवास भारतीयों सहित गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच का आनंद लेते हुए अनिश्चित काल तक देश में रहने और काम करने की अनुमति देता है। ये शेंगेन क्षेत्र के भीतर अप्रतिबंधित यात्रा को भी सक्षम बनाता है। अस्थायी निवास परमिट की तुलना में स्थायी निवास की अवधि समाप्त नहीं होती है। हालांकि निवास कार्ड को हर 5 साल में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर नवीनीकृत किया जाना चाहिए। ये ध्यान रखना जरूरी है कि स्थायी निवास नागरिकता से अलग है। फिनिश नागरिकता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है, जैसे भाषा दक्षता प्रदर्शित करना और लगातार लंबे समय तक, आमतौर पर 8 साल, निवास बनाए रखना। 2025 के हाल ही में किया गया आव्रजन अपडेट में स्थायी निवास के बजाय कार्य वीजा और पारिवारिक पुनर्मिलन को लक्षित किया गया है। उदाहरण के लिए अब पारिवारिक प्रायोजकों के लिए कम से कम 2 साल तक देश में रहना अनिवार्य है और जीवन साथी की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। इस बीच विशेषज्ञों के लिए वर्क परमिट को सुव्यवस्थित किया गया है और उच्च वेतन वाली भूमिकाओं के लिए त्वरित प्रक्रिया उपलब्ध है, जिसके लिए कम से कम 1600 यूरो यानी लगभग 1.65 लाख रुपए की मासिक सकल आय आवश्यक है। कौन आवेदन कर सकता है? भारतीयों के लिए पात्रता मानदंड। निवास अवधि। आपको टाइप ए निरंतर निवास परमिट पर फिनलैंड में करीब 4 साल रहना होगा। ये अवधि आपके प्रवेश की तिथि या परमिट जारी होने की तिथि से शुरू होती है। टाइप बी अस्थायी परमिट के साथ रहना, जो अल्पकालिक कार्य के लिए दिया जाता है, इस मामले में मान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको उन 4 सालों में से कम 2 साल तक फिनलैंड में शारीरिक रूप से निवास करना होगा। विदेश में छुट्टियां मनाने या काम करने के मामले में इन्हें उचित दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। वर्तमान परमिट के लिए वैध आधार। स्थायी निवास परमिट के लिए आवेदन करने के लिए आपके अस्थायी परमिट का आधार, जैसे रोजगार, पारिवारिक संबंध, अभी भी वैध होना चाहिए। स्थायी निवास छात्रों या नौकरी चाहने वालों के लिए परमिट पर उपलब्ध नहीं है। स्थायी निवास आवेदन जमा करने से पहले आपको पहले टाइप ए कार्य या परिवार आधारित परमिट लेना होगा। आय और पेशेवर मानदंड। हालांकि स्थायी निवास सीधे तौर पर इनकी आवश्यकता नहीं रखता है, लेकिन प्रारंभिक टाइप ए परमिट प्राप्त करने के लिए आमतौर पर वित्तीय और पेशेवर स्थिरता की आवश्यकता है। रोजगार आधारित आवेदनों के लिए उम्मीदवारों को या तो कम से कम 40,000 यूरो सालाना यानी लगभग 41.3 लाख रुपए कमाना होगा, या कम से कम 2 साल के प्रासंगिक अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त मास्टर या स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। विकल्प के रूप में 3 साल के कार्य अनुभव के साथ फिनिश या स्वीडिश में C1 लेवल दक्षता का प्रदर्शन भी अहर्ता को मजबूत कर सकता है। अन्य आवश्यक बातें। एक साफ क्रिमिनल रिकॉर्ड यानी भारत से पुलिस क्लियरेंस, वैध हेल्थ इंश्योरेंस और आवास का प्रमाण अनिवार्य है। कोई बकाया ऋण या सामाजिक कल्याण पर निर्भरता की अनुमति नहीं है। अनुमोदन के समय आपराधिक इतिहास समस्या पैदा कर सकता है। फिनलैंड स्थायी निवास के लिए कैसे आवेदन करें? स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। भारतीय आमतौर पर भारत से अस्थायी निवास परमिट के लिए आवेदन करते हैं, फिर फिनलैंड में 4 साल रहने के बाद स्थायी निवास परमिट के लिए आवेदन करते हैं। प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है, इसलिए अपनी योजनाओं में लचीलापन रखें। प्रारंभिक निवास परमिट प्राप्त करें। नौकरी का प्रस्ताव या विश्वविद्यालय में प्रवेश या पारिवारिक संबंध सुनिश्चित करें। एंटर फिनलैंड के माध्यम से या भारत में VFS ग्लोबल केंद्रों पर ऑनलाइन आवेदन करें। बायोमेट्रिक्स और पासपोर्ट, नौकरी का अनुबंध, वेतन प्रमाण, एपोस्टिलेटेड प्रमाण पत्र और पुलिस क्लियरेंस जैसे दस्तावेज सबमिट करें। निवास और विस्तार। अपने टाइप ए परमिट पर फिनलैंड में रहें, आवश्यकता अनुसार विस्तार करें। PR दस्तावेज तैयार करें। पासपोर्ट फोटो, निवास प्रमाण, आय आवेदन पर्ची, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यात्रा लॉग, अनुपस्थिति और यदि लागू हो तो पारिवारिक विवरण एकत्र करें। PR आवेदन जमा करें। वर्तमान परमिट की समाप्ति से पहले फिनलैंड में आवेदन करें। तेज प्रक्रिया के लिए फिनिश ID के साथ फिनलैंड में प्रवेश करें का उपयोग करें। अपॉइंटमेंट में उपस्थित हो। मिग्री सर्विस सेंटर पर पहचान साबित करें। निर्णय की प्रतीक्षा करें। मिग्री के प्रोसेसिंग टाइम परीक्षक द्वारा स्थिति जांच करें। यदि स्वीकृत हो तो अपना बायोमेट्रिक PR कार्ड प्राप्त करें। यदि आवश्यक हो तो अपील करें। अस्वीकृति यानी उदाहरण के लिए अपूर्ण दस्तावेजों के कारण के लिए लगभग 260 यूरो के शुल्क पर 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। बेरोजगार परमिट धारकों के लिए नया काम खोजने की 3 महीने की छूट अवधि लागू होती है। भारतीयों के लिए कुछ लाभ और विचार हैं। भारतीयों को अनिश्चितकालीन प्रवास, पारिवारिक प्रायोजन, शेंगन यात्रा, मुफ्त शिक्षा और हेल्थ सेवा के और 8 साल बाद नागरिकता का रास्ता लैंग्वेज परीक्षा सहित मिलता है।
हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। इनमें ठंडी जलवायु, भाषा संबंधी बाधाएं और कुल मिलाकर उच्च जीवन लागत शामिल है।